हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल पीटी स्टडी 06। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आप लोग अपना पढ़ाई भी कर रहे होंगे। सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो ऑफ पॉलिनोमियल। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा तो प्लीज़ जाकर आप वीडियो देख लो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। तो इस वीडियो में क्या करेंगे हम लोग, इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है डिफरेंट कॉन्सेप्ट का ऊपर हम लोग बात करेंगे। कैसे कोई पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना पड़ता है, कैसे कोई पॉलिनोमियल का अगर हम लोग कोई डिवीजन से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर कैसे निकालना पड़ता है। तो इस तरह का क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीटली देखते रहना लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होगे बोर्ड में फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। क्या लिखा हुआ है? इफ px इज इक्वल टू 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर देन फाइंड अ p3, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? वी हैव टू फाइंड p3, मतलब हमें p3 ढूंढना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हो ये यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सिर्फ इस x की जगह में 3 बैठाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जस्ट आप उसको ऐसे कर लो, आप यहाँ पर लिख लो फर्स्ट px जो भी इक्वेशन है आप उसको पहले एक बार लिख लो 4x प्लस 2x स्क्वायर। देन आप x की जगह में क्या बैठाओगे? p3 बैठाओगे, तो यहाँ पर बन जाएगा x की जगह में 3। तो जस्ट जहां पर आपका x मिल रहा है आप वहां पर 3 बैठा दो, तो 4 इंटू 3 हो जाएगा प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर। तो यहां पर 5 हो जाएगा, 3 4 जा होता है 12 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा होता है 18, प्लस और 18 और 5 को ऐड करेंगे तो आएगा 23 माइनस 12, तो आंसर हो जाएगा आपका 11। ठीक है गाइस, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कभी भी अगर आप लोग को इस तरह का बोला गया है फाइंड p3 अगर इक्वेशन दिया हुआ तो। चलिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोग देख पा रहे हो कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। क्या लिखा हुआ है? इफ पी वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 3y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5y क्यूब देन फाइंड p टू द पावर -1। तो आपको p -1 का वैल्यू ढूंढना पड़ेगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप इसको खुद ही सॉल्व कर सकते हो, आई होप, मुझे पता है। और जिसको अभी तक भी इसको क्लियर नहीं हुआ तो आप इस वीडियो को देख लो, इस सेकंड क्वेश्चन को देखो, आई थिंक आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग एक बार लिख लेंगे। क्या लिखा हुआ है? पी वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 3y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5y क्यूब। एंड देन नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, y के जगह में -1 वैल्यू पुट करेंगे। जहां पर भी आपको y वेरिएबल दिख रहा होगा उसी जगह में हम लोग -1 पुट करेंगे। तो 4 प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा? -1, देन -1 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 क्यूब था तो यहां पर भी क्यूब हो जाएगा। तो 4 का 4 ही आएगा, प्लस माइनस होता है माइनस, 3 1 जा 3, माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहां पर +1 आएगा, सिंबल सामने माइनस था तो माइनस बैठेगा। एंड देन -1 का क्यूब क्या होता है? -1 होता है, और -1 से अगर 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस से क्या होता है? माइनस, 5 1 जा 5। तो अभी आप देखो यहां पर सिंपल, यहां पर इक्वेशन में सिंपल आपको 4 ही पॉजिटिव दिख पा रहा होगा, तो आप लिख लो 4, बाकी बात जितना भी नेगेटिव है सबको करो ऐड। 3 प्लस 1 होता है 4, 4 प्लस 5 मतलब होता है 9। अभी 4 9, अभी 4 का सिंबल है प्लस, 9 का है माइनस, प्लस से माइनस से क्या होता है? माइनस होता है। 9 से आप 4 माइनस कर लो तो हो जाएगा 5। 9 इज ग्रेटर देन 4, तो 9 का सिंबल है माइनस, तो आप माइनस पुट कर लो, तो इसका आंसर हो गया -5। तो गाइस आप लोग इस तरह से इक्वेशन को सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। अगर आपको समझ में आया होगा गाइस, प्लीज आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके, चलो अभी हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कैसे हम लोग कोई भी इक्वेशंस का मतलब पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड कर पाते हैं। ओके गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हो थर्ड क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। क्या लिखा हुआ है? फाइंड ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है, 2 इक्वेशंस है, तो हम लोग फर्स्ट वाला भी करेंगे, इसका ही हम लोग क्या निकालेंगे? जीरो निकालेंगे। तो कभी भी अगर हम लोग को बोला गया है इक्वेशन में फाइंड ए जीरो, तो स्टार्टिंग में क्या करेंगे हम लोग? कर लेंगे क्या, जो भी इक्वेशन है, जैसे यहाँ पर px डिनोमिनेटर है, हम लोग लिख लेंगे px इज इक्वल टू 0, ठीक है। जो भी वेरिएबल्स यहाँ पर इक्वेशन से रहेगा स्टार्टिंग में नाम, उसको 0 पकड़ लेंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट क्या करेंगे हम लोग? देखेंगे px के जगह में क्या बैठाएंगे, उसका ये वाला पार्ट बैठाएंगे जो वेरिएबल में यूज हुआ है। तो क्या हो जाएगा? x - 5 इक्वल टू 0। अभी हम बस इसको सॉल्व करेंगे। x - 5 इक्वल टू 0, देन x का वैल्यू क्या हो जाएगा? +5। तो गाइस बन गया इसका आंसर, मतलब x का वैल्यू 5 में ये इक्वेशन क्या होगा? 0 हो जाएगा। 0 ढूंढना मतलब क्या होता है? ऐसा कौन सा नंबर इस वेरिएबल की जगह में बैठाएंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
अब देखो अगर x की जगह में मैं 5 बैठाता हूँ तो 5 - 5 क्या हो जाएगा 0, तो इसका आंसर होगा 5। ठीक है, सिमिलरली इस इक्वेशन में क्या करेंगे, इसको 0 फाइंड करना पड़ेगा। तो आप देख लो gx इज इक्वल टू 0, तो gx का वैल्यू क्या था 5 - 4x, बस आप उसको बैठा दो 5 - 4x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 5 - 4x करने पर ये 5 यहीं पर रह जाएगा, ये 4x को आप इधर लेके आओ तो प्लस 4x बन जाएगा। अभी मैं क्या कर रहा हूं, इसको रिवर्स कर देना, तो 4x को फर्स्ट उसके बाद 5, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा x का 5/4। तो गाइस आप इस तरह से नेक्स्ट इक्वेशन का भी ढूंढ सकते हो 0। ठीक है, तो गाइस आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और ये सब बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप एक बार इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आप लोग खुद से भी कर पाओगे। ठीक है, और वीडियो के लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, प्लीज आप लोग उस क्वेश्चंस को सॉल्व करना। इससे आपको बेनिफिट होगा क्या, एग्जाम के थ्रू आप लोग को भी समझ में आ चुका होगा और आपको एक इवैल्यूएशन भी बन जाएगा कि कितना आपको समझ में आया। ठीक है ना गाइज, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके गाइज, अभी आप लोग 4th नंबर क्वेश्चन बोर्ड में देख पा रहे होगे, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल दिस वन मींस fx दिस इज डिविजिबल बाय x - 2। अगर कोई पॉलिनोमियल दिस वन अगर x - 2 से डिवाइड होता है तो उसका रिमाइंडर क्या होगा, हमें उसको फाइंड करना होगा। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे क्या, फर्स्ट हम लोग लिखेंगे स्टार्टिंग से आंसर, उसके बाद जो डिवीजर होगा मतलब जिससे हम लोग डिवाइड करेंगे इक्वेशंस को, पहले हम लोग उसको लिखेंगे। क्या है यहाँ पर में x टाइम -2, इसको हम लोग 0 पकड़ लेंगे, तो हम लोग को यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, वो 2 मिल जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पर एक थ्योरम का पार्ट लिखेंगे, क्या है, बाय द रिमाइंडर थ्योरम वी नो दैट when fx is divisible by x - 2 then the remainder will be f, जो आंसर आया था x से, बस उसको लिख दो f2। मतलब अगर हम लोग को इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर ढूंढना है, जब हम लोग उसको इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, अगर हम लोग जस्ट x की जगह में 2 बैठा दें, मतलब ये x का वैल्यू की जगह में अगर हम लोग 2 बैठा दें तो वही उसका रिमाइंडर होगा, इसका मतलब है ये। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। सो गाइज आप जस्ट यहां पर x की जगह में 2 पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर f, अभी x की जगह में 2 बैठा हो तो 2 टू द पावर कितना हो जाएगा, फर्स्ट 4 प्लस 2 इंटू 2 टू द पावर क्यूब माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। सो 2 टू द पावर 4 मतलब 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू सा होता है 4, 4 टू सा 8, 8 टू सा 16, तो इसका आंसर हो गया 16 यहाँ पर में, प्लस 2 का क्यूब मतलब होता है 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16, माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 से मल्टीप्लाई करो 4 को तो बन जाता है 12 प्लस 2 माइनस 1। अभी आप इसको कैलकुलेशन करोगे, आप इसको कैलकुलेशन स्टार्ट कर दो, मैं थोड़ा नीचे वाला पार्ट को रिमूव कर देता हूं। तो अगर आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो फर्स्ट आप प्लस वाला पार्ट को ऐड कर लो, 16 प्लस 16 32, 32 प्लस 2 कितना होता है, वो 34 होता है, माइनस अभी 12 का सिंबल माइनस है, 1 का सिंबल माइनस है, माइनस माइनस होता है प्लस, इसका आंसर होगा 13। 34 से 13 माइनस करने पर आपका कितना होता है 21, है ना। तो आपका जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा, वो होगा 21। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा कितना 21। तो आपको लिखो यहां पर मैं, देयरफॉर हेंस द रिमाइंडर इज 21। ठीक है, आंसर हो जाएगा। सो गाइस इस तरह के क्वेश्चन हम लोग को एग्जाम में आएगा तो हम लोग को इसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। कभी भी रिमाइंडर का क्वेश्चन आएगा उसमें अगर आपको डिवीजन दे देगा, कोई क्वेश्चन को आपको डिवाइड करने बोलेगा और बोलेगा रिमाइंडर फाइंड करो, तो आपको इसी कॉन्सेप्ट से ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए इसी बेसिस में और एक दूसरा
क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है लिखा हुआ है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल एफ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 50 इज डिविजिबल बाई x प्लस 3। तो हम लोग को यहाँ पर डिवाइडेंड है और डिवीजन दिया हुआ है, हम लोग को रिमाइंडर ढूंढना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, फर्स्ट पहले की तरह कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, डिवाइडेंड जो है डिवीजर जो है फर्स्ट इसको लिखेंगे x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें से x का वैल्यू क्या होगा आप निकाल लो, जो होगा -3, ठीक है ना, -3। तो हम लोग को -3 ही आंसर x की जगह में बैठाना पड़ेगा, -3। तो आपको उस थ्योरम को लिखना पड़ेगा, बाय द रिमाइंडर थ्योरम वी नो दैट, okay, by the remainder theorem we know that when fx is divisible by x plus 3 then the remainder, okay, will be कितना होगा, x की जगह में क्या बैठाएंगे -3, एक -3 f -3, ओके। जस्ट हम लोग को x की जगह में -3 बैठाना पड़ेगा। तो जस्ट आप लोग इसको खुद से ट्राई करो, उसके बाद सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करते हुए मैं भी सॉल्व कर रहा हूं, उसके बाद नेक्स्ट पे चेक करना किसका आंसर कितना होता है, ठीक है। सो गाइस, जैसे कि हम लोग जानते थे f -3 में इसका आंसर आएगा, तो आप जस्ट x की जगह में -3 बैठाओ, तो f को आ जाएगा -3, तो यहां पर -3 का क्यूब आएगा, उसके बाद 3 इंटू -3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू -3 प्लस 50। सो माइनस का क्यूब मतलब कभी भी अगर नेगेटिव का पावर ऑड होता है तो हमेशा एक माइनस बाहर में आएगा, ठीक है। और 3 का क्यूब कितना होता है 27, मतलब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। अभी यहाँ पर नेक्स्ट आप देखो 3 का स्क्वायर है, मतलब ये इवन पावर है, तो ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। अभी प्लस 3 3 से कितना होता है 9, सिंबल माइनस है, बीच में माइनस दे दो। अभी माइनस से प्लस से क्या होता है -3 4 12 प्लस 50। तो पॉजिटिव नंबर सबको आप पहले लिखो, तो 50 प्लस है, बाकी सब नेगेटिव है, आप सबको ऐड कर दो। 27 प्लस 9 कितना होता है 36, 36 और 12 का ऐड कीजिए कितना होता है 48, ठीक है 48। ओके गाइज, यहाँ पर थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया, आपको अगर वीडियो में समझ में आया होगा कि हम लोग ने यहाँ पर 3 का स्क्वायर नहीं किया था, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 3 से होता है 27, तो इस पार्ट में आपका 27 ही आएगा, ठीक है। तो 27 कितना होता है 54, 54 और 12 ऐड कीजिए कितना होता है 66, ठीक है। तो यहाँ पर आप बैठे दो 66, तो 50 से 66 माइनस करने पर कितना होता है, ये बन जाएगा आपका 16। अभी सिंबल नेगेटिव आएगा, बिकॉज ऑफ दैट 66 इज ग्रेटर देन 50, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना -16, ठीक है। सो आप लिख लो इसका आंसर, हेंस द रिमाइंडर विल बी -16, ठीक है गाइस। सो इस तरह से हम लोग को इस तरह का रिमाइंडर का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। तो गाइस, आई होप मुझे समझ में आया होगा आप लोग को। तो अगर आप लोग को समझ में आया होगा, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्त लोग के साथ, सब्सक्राइब भी कर देना, तो फिर आप लोग नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तो देख लेते हैं। ओके, सो गाइस आप लोग देख रहे हो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, शो दैट x - 3 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल दिस वन, ठीक है। हम लोग को प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो x - 3 लिखा हुआ है ये इसी पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। तो अगर कभी भी आपको फैक्टर का वर्ड यूज आएगा तो क्या करोगे आप, याद कर लो, तो यहां पर आपको फैक्टर थ्योरम यूज करना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा थ्योरम यूज करना पड़ेगा, फैक्टर थ्योरम। तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे हम लोग, आप लोग को फर्स्ट वो समझना पड़ेगा, आपको थ्योरम लिखना पड़ेगा, ठीक है। बाय द फैक्टर थ्योरम we know that if x - 3 is a factor of fx
व्हेन if 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर क्या मैंने लिखा, बाय द फैक्टर थ्योरम वी नो दैट, ये तो कॉमन बात आएगा आपका, इफ f माइनस एक्स माइनस 3 मतलब जो फैक्टर से आप डिवाइड कर रहे हो इज द फैक्टर ऑफ fx, fx का फैक्टर होगा कब, जब when fx f3 इक्वल टू 0। अच्छा, इस पार्ट को अगर आप देखोगे x माइनस 3 जो यहां पर लिखा हुआ है, x माइनस 3 यहां पर लिखा हुआ है ना, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू अगर 0 पकड़ते हो तो x का वैल्यू कितना होता है 3। अगर x की जगह में अगर आप लोग 3 बैठाओगे, x की जगह में अगर आप लोग 3 बैठाओगे और उस पूरा होल इक्वेशन का अगर आंसर आपका 0 आएगा तो मतलब क्या होगा, वो जो फैक्टर दिया हुआ है वो इसी पॉलीनोमियल का एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो हम लोग कर लेते हैं। तो यहां पर देखो आप fx लिखा हुआ है कितना है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 15। अभी यहाँ पर हम लोग को x जगह में 3 बैठाना पड़ेगा, तो आप 3 बैठा दो तो बन जाएगा 3 का क्यूब प्लस 3 स्क्वायर माइनस 17 इंटू 3 प्लस 15। तो एक 3 का क्यूब कितना होता है, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई मतलब होता है 27। ठीक है, 27 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 17 3 का कितना होता है 51 प्लस 15। ठीक है, अभी आप इसको कैलकुलेशन करो, मैं थोड़ा सामने वाला पार्ट को इरेज कर देना हूं। ठीक है, इस पार्ट को मैं इरेज कर देना थोड़ा। सो आप लोग यहां पर देख पा रहे हो 27 प्लस 9 माइनस 51 प्लस 15। तो पहले हम लोग प्लस नंबर सबको ऐड करेंगे, 27 का प्लस है 9 का प्लस है तो हो जाएगा 36 प्लस 15 करेंगे हम लोग, कितना होता है 36 प्लस 15 करोगे कितना होता है 51, तो बन जाएगा आपको 51। अब माइनस 51 भी यहाँ पर रिमेनिंग था उसको भी लिखोगे तो इसका कितना हो, प्लस 51 माइनस 51 मतलब 0। तो देखो आप लोग का f3 का वैल्यू जो है कितना आ गया, वो f3 का वैल्यू 0 आ गया। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बोल दिया था अगर f3 का वैल्यू 0 होता है तो फिर ये इसका फैक्टर होगा, तो f3 का वैल्यू 0 आ गया तो बस आप लोग लिख दो प्रूव्ड। ठीक है, यहां पर स्टार्टिंग में आप थोड़ा लाइन लिख लेना, सो इफ x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलीनोमियल देयरफॉर प्रूव्ड, ये वर्ड को आप लिखना। ठीक है ना, तो इस तरह का शो दैट क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए गाइस एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं शो दैट का, तो फिर आप लोग को दूसरा से और भी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो 7 नंबर क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। क्या लिखा हुआ है, शो दैट x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलीनोमियल fx x टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12। हम लोग को ये जो फैक्टर दिया हुआ है इस पॉलीनोमियल का फैक्टर है, ये प्रूव करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये जो फैक्टर है हम लोग उसको 0 कर लेंगे, तो उसमें से x का वैल्यू मिल जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन x का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपका माइनस 2। ठीक है, अभी आप लोग को बाय द फैक्टर थ्योरम को वर्ड लिखना पड़ेगा, बाय द फैक्टर थ्योरम we know that if x plus 2 is a factor of fx when f कितना था x का वैल्यू माइनस टू इक्वल टू 0। जब x माइनस 2 का वैल्यू 0 हो जाएगा तब क्या होगा, x प्लस 2 इस पॉलीनोमियल का एक फैक्टर होगा। ठीक है ना, अभी जस्ट इस इक्वेशन को आप लिख लो, उसके बाद x जगह में 2 बैठा दो। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसी पार्ट को यहां से थोड़ा इरेज कर लूंगा। ठीक है, इसको मैं यहां से इरेज कर लेता हूं। तो जस्ट आप x जगह में माइनस 2 पुट कर दो, तो माइनस 2 टू द पावर बन जाएगा आपका 4 माइनस 2 स्क्वायर माइनस 12। तो माइनस का पावर है पॉजिटिव और इवन नंबर है तो ये प्लस बन जाएगा, और 2 टू द पावर 4 मतलब 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए तो मतलब कितना होता है वो 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू 16 बन जाता है 16। देन माइनस, ओके नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं कि माइनस का स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 12, तो प्लस 16 प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 12 प्लस 16 माइनस माइनस प्लस 4 और 12 ऐड करने पर होता है 16, 16 से 16 माइनस करने पर कितना होता है वो 0। तो गाइस आप लोग देख पा रहे होगे
कि if -2 का वैल्यू 0 आ गया, दैट मीन्स क्या हुआ, दैट मीन्स इसका मतलब है जो x प्लस 2 जो था वो इसी पॉलीमेल का एक फैक्टर है, ठीक है ना, आप लिख लो हेंस x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल प्रूव्ड, ठीक है। लास्ट में आप लोग प्रूव लिख देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना गाइस। सो गाइस इसी तरह से हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। तो गाइस आई होप आप लोग को समझ में आया होगा और आप लोग इस वीडियो को कंप्लीटली देख पा रहे होगे और देख भी रहे होगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग समझ में आया होगा कैसे शो दैट वाला क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, अभी मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ जिसको आप करना घर में, तो आपको खुद को एवोल्यूशन होगा कि आपको कितना समझ में आया, ठीक है ना। ओके, सो आप देख लो क्वेश्चन आ रहा है अभी। सो गाइस आप लोग बोर्ड में देख पा रहे होंगे क्वेश्चन आ चुका है। क्या फर्स्ट मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग मेरा वॉइस में फोकस रहना, अगर आपको लाइन में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप वॉइस में भी समझ सकते हो। तो इफ px इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 8 देन फाइंड रोमन 1 में क्या लिखा है p माइनस 1। तो आपको एक बार p माइनस 1 में ढूंढना पड़ेगा, रोमन 2 में इन पर है p2, मतलब आपको p2 में ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड नंबर में क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको gx इज इक्वल टू 3x प्लस 1 इसका एक बार जीरो फाइंड करना पड़ेगा, और qx इज इक्वल टू x प्लस 4 आपको इसका एक बार पॉलिनोमियल फाइंड करना पड़ेगा, जीरो, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 इज डिविजिबल बाय x माइनस 6। तो रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग जैसे किए थे उसको वैसे ही कंप्लीट करना पड़ेगा, x माइनस 6 से इसको डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या होगा फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन ये था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, शो दैट बाय द फैक्टर थ्योरम x minus 3 is a factor of 2x cube plus 7x square minus 24x minus 45, ठीक है। तो ये था 4 नंबर क्वेश्चन। तो गाइस ये 4 क्वेश्चंस आपको घर में अभी करना पड़ेगा, और इस क्वेश्चन को आप लोग आंसर को मुझे आप कमेंट में भी बोल सकते हो, वीडियो में कमेंट में आप कर दोगे तो मैं तब भी वहां से देखूंगा कितना जन ने कमेंट किया है, ठीक है। तो गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, क्योंकि आपको इसी तरह से इंपॉर्टेंट वीडियो आते रहेंगे, ठीक है गाइस। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, कीप लर्निंग, बाय।